हेलो बच्चों, मैं कुंदन कुमार। स्वागत है आपका मैथमेटिकल प्रेरणा पे। हम लोग क्लास 10th के मैथ्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चैप्टर वाइज से कर रहे थे और जो भी आपके प्रीवियस बिहार बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुके हैं उनको भी। इस सीरीज में टोटल 16 क्लास हो चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उन प्रीवियस क्लास को जाकर एक बार जरूर देख ले, ताकि जो भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूट गया हो वो आपका कवर अप हो जाए। प्रीवियस क्लास का प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ पे आई आइकन पे मिल जाएगा, या हम इसी क्लास के लास्ट में यहाँ पे क्या है डिस्प्ले पे ही दे देंगे उसका प्लेलिस्ट का लिंक, तो वहां से आप देख लीजिएगा। फिलहाल हम आज की क्लास शुरू करते हैं। हम लोग जस्ट इसके पिछले क्लास में प्रश्नावली चैप्टर नंबर 4 के टोटल 69 क्वेश्चन को कर चुके थे। आज क्लास में हम उससे आगे क्वेश्चन को करेंगे। चलिए अपना कलम को किताब निकाल लीजिए और शुरू कीजिए हमारे साथ पढ़ना। ये रहा आपका क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 का रहा है कि यदि द्विघात बहुपद QX बराबर x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यंक अल्फा बीटा हो तब अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। मतलब क्या है, एक बहुपद दिया गया आपका द्विघात बहुपद, और बहुपद का दो शून्यंक होता है। द्विघात बहुपद है, जितना घात उतना शून्यंक। द्विघात बहुपद है मतलब दो शून्यंक। एक शून्यंक को हम अल्फा मान लिए, एक शून्यंक को बीटा मान लिए। बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा, मतलब क्या है, शून्यंकों का योग बोल रहा है। आप लोग जानते हैं कि शून्यंकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, का योग का फॉर्मूला होता है यानी अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आपका होता है माइनस बी बटा ए। ठीक है, माइनस बी बटा ए। तो इस फॉर्मूला क्या है, ध्यान रखिएगा। इस फॉर्मूला की मदद से क्या है इसको बनाते हैं। देखिए तो आपका क्या दिया गया, आपका दिया गया यहाँ पे समीकरण दिया गया है एक्स का स्क्वायर, मतलब बहुपद दिया गया एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4। ये दिया गया आपका। आप लोग जानते हैं कि बहुपद का जनरल फॉर्म क्या आता है, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। यहाँ से क्या है, आपको ए बी सी और का वैल्यू क्या है पता करने में आसानी होगा। चलिए देखिए तो इसमें हमको निकालना है अल्फा प्लस बीटा, अर्थात यहाँ पे देखिए तो माइनस तो फॉर्मूला से आ गया। बी का मान कितना, देखिए बी का मान कितना होगा यहाँ पे, अगर कुछ नहीं है क्या वन यहाँ पर छिपा रहता है, क्या -1, तो -1 यहाँ पे हो गया। ए का मान कितना किया, तो ए का मान जो एक्स स्क्वायर गुणा करता है वो ए का मान कहलाता है। देखिए ए का मान कितना यहाँ पे, एक कुछ नहीं तो एक रहता है सिवा, मतलब एक हमारा है। फाइनली कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना देखिए आ गया माइनस माइनस प्लस 1 बराबर कितना का 1। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब अगर चाहें तो इसको उतार लीजिए। उतारना क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन तो बहुत बार पिछले क्लास में भी आ चुके हैं, मिटाते हैं इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 71 इसको मिटा दे, मिटाते इसको। क्वेश्चन नंबर 71 बोल रहा है आपका कि यदि द्विघात समीकरण CX का स्क्वायर माइनस BX प्लस A के मूल अल्फा एवं बीटा हो तब अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर होगा। ठीक है, ये बोल रहा है ना। चलिए आपका समीकरण क्या दिया गया, समीकरण दिया गया है CX का स्क्वायर माइनस BX प्लस A बराबर 0। आप लोग जानते हैं कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है द्विघात समीकरण का, वो होता है हमारा AX का स्क्वायर प्लस BX प्लस C बराबर 0। ये हमारा क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है। चलिए तो क्या निकालना को निकालना है, तो इसमें निकालना है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। ठीक है, ये हम इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क हमको निकालना है। ठीक है, चलिए आप लोग जानते हैं इसका पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसके पहले क्या है, आपको थोड़ा निकालना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा का मान। इसमें निकाले क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान। तो एक जब द्विघात समीकरण का शून्यंकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है माइनस बी बटे 1 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। देखिए तो इसमें माइनस बी क्या दिख रहा है आपको, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा माइनस फॉर्मूला से बी का मान देखिए कितना दिख रहा है आपको, बी का मान कितना दिख रहा है यहाँ पे, बी का मान माइनस बी, तो यहाँ क्या देगा माइनस बी। आपका बी का मान हो गया इतना बटे एक मान देखिए कितना आ गया, ए का मान कितना यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए ए है, ए कितना यहाँ पे सी दिखा गया है, सी दिख रहा है आपको, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए कितना गया इसमें, ये आपका आ गया है माइनस माइनस प्लस और ये सी इतना आ गया। ठीक है, अब क्या तथा आप अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लीजिए, ताकि क्या है इसको निकालने में हमको आगे आसानी हो। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बटे। ठीक है, यानी दो शून्यंकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है सी बटे। चलिए तो अल्फा इंटू बीटा, इस बहुपद जो दिया गया आपका उसमें आपका सी क्या है, सी देखिए कितना दिख रहा है आपको, देखिए सी अंतिमा कहलाता है सी, तो सी हमारा क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, तो ए और एक मान क्या दिख रहा है आपका, एक मान देखिए कितना दिख रहा है यहाँ पे सी, तो सी यहाँ हो जाएगा। चलिए अल्फा प्लस बीटा का इतना, अल्फा इंटू बीटा का इतना। अब क्या है, अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। अब ऐसा कीजिए, इस अल्फा प्लस आप लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, चलिए
तो इस फॉर्मूला पे अगर लिख सकते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा का अगर हम होल स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा इसका, इस फॉर्मूला का सर क्या होगा, ये होगा हमारा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए आप जो भी अल्फा और बीटा का वैल्यू लाए हैं उसको यहाँ पे रख दीजिए, आपका वैल्यू निकाल दिया। देखिए तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना लाए आप यहाँ पे, देखिए तो b/6 है, मतलब b/6 का होल स्क्वायर बराबर इधर कितना, देखिए तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 गुने अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा में देखिए कितना आपको दिया गया है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, निकाले कितना निकाले हैं, a/c निकाले हैं, तो अल्फा पर क्या होगा a/c हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, गुना हो गया। चलिए यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा को हम निकाले हुए, ठीक है। चलिए आगे सोल्व करते हैं, क्या जाएगा आपका, आपका b का स्क्वायर और यहाँ पर जाएगा c का स्क्वायर, सही है, इतना बराबर ये हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 2ac, सही है। चलिए अब बराबर इधर क्या है, इधर आपको बराबर के इधर है 2, हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है और इसमें प्लस में 2a/c है, क्या है इस वाले पर तो क्या है बराबर किधर ले आएंगे, क्या होगा हमारा यहाँ पे, ये तो b का स्क्वायर और c का स्क्वायर इसी रहेगा, और देखिए इस वाले पर तो क्या है बराबर किधर ले आते हैं, इधर प्लस में इधर माइनस में माइनस 2a/c बराबर, इधर आगे कितना बचा, इधर से बचा है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर से बचा है। चलिए सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो सी का स्क्वायर आएगा और एक बार में कटेगा मतलब बी स्क्वायर यहाँ हो जाएगा और इधर हो जाएगा आपका सी, तो इसी बार में कटा मतलब 2ac बराबर कितना आ गया आपका अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। देखिए तो यहाँ बस क्या है भिन्न का घटा हुआ है, ठीक है, तो कुछ यहाँ पे ज्यादा लॉजिक मतलब नहीं लगा, ठीक है, बस भिन्न का घटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखिए तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना आया, ये आया है आपका वैल्यू आया है कि बी का स्क्वायर माइनस 2ac/c का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी का स्क्वायर और माइनस 2ac ना, ये आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका सही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी। अब क्या है, अगर उतारना चाहे तो वीडियो रोक करके उतार लीजिए इसको, ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर देखते हैं, क्या बोल रहे हैं, देखिए तो बोल रहा है कि समीकरण ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 मूल समान होंगे यदि, मूल समान कब होता है, जब आपके d का मान यानी विविक्त कर बोल दीजिए या फिर क्या है विवेचक उसको बोलिए, यानी d का मान यानी b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, तभी मूल समान होंगे। देखिए उस कंडीशन कौन सेटिस्फाई करता है, इसको मिटा दे इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर देखिए, वो एक मिनट रोक दीजिए तो ठीक है, अपने से स्टार्ट हो रहा है यार, तो ठीक है, चलिए ठीक है। सब क्वेश्चन नंबर बताइए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है हमारा दिया गया आपका कि ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, नहीं है, देखिए क्या दिख रहा है आपको, ये बहुपद दिया गया है आपको, ये क्या होता है आपका जनरल फॉर्म होता है द्विघात समीकरण का, ठीक है, द्विघात समीकरण आपको दिया गया है, अर्थात इसमें आपको क्या बोल रहा है मूल समान हो, मूल समान होने के लिए यानी d का मान आपका यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ये क्या होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए, तभी क्या है मूल आपका समान होगा। तो इसके लिए क्या है b का मान अभी b रहेगा, c a का मान क्या रहेगा, अभी ये रहेगा, c का मान यही रहेगा, क्योंकि यही तो आपका जनरल फॉर्म दिख रहा है आपका। तो फाइनली क्या हम किस कंडीशन को फुलफिल करता है ना, तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको सोल्व करना पड़ेगा आपको। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा, क्यों होगा, क्योंकि क्या है मूल समान है, ठीक है। चलिए अब क्या बी स्क्वायर और क्या देखिए तो इधर माइनस 4ac बराबर उधर भेज दिए, क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा प्लस में 4ac। ऑप्शन नंबर को है क्या, ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये क्या होगा आपका आंसर होगा। तो 72 का क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा आपका आंसर होगा, ठीक है, 72 का ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका सही आंसर, ठीक है। चलिए ये रहा आपका, कर लिया। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, मिटा दे इसको, हम मिटाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 73, ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 73 बोल रहा है कि द्विघात समीकरण ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में b स्क्वायर माइनस 4ac को कहते हैं, क्या कहते हैं, देखो क्या बोल रहा है, अच्छा क्या कहते हैं, विविक्तर कहते हैं। अब अभी बताया ने कि इस वाले b स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं, इसको हम d भी बोल सकते हैं या इसी का नाम क्या है, इसी का नाम विविक्तर भी बोल सकते हैं, विविक्त कर
या ऐसे नाम क्या है, विवेचक भी होता है, विवेचक 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 या विवेचक ऐसे कुछ होता है, ठीक है, इसका नाम ये भी होता है। तो फिलहाल ऑप्शन में क्या है, इसका ऑप्शन नंबर क्या है, बी आपका सही हो जाएगा। क्या है, विविधता, इसका ऑप्शन दिया गया है, यही ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, डी का वैल्यू जो आपको दिया गया है, देखिए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब इसका मान, इसको क्या बोलते हैं, विविधता भी बोलते हैं और इसी को डी भी बोलते हैं। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट होता है इसका इंग्लिश में, ठीक है, तो इसे शॉर्ट फॉर्म लाया डी, ठीक है, इसी का इंग्लिश क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, बी क्या होगा, आंसर सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी का हमारा क्या होगा, आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 73 का। क्वेश्चन नंबर 74 का देखते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में मिटा दे, इसको मिटा दें, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद हैं जिनके शून्यांकों का योग -3 और गुणनफल 2 हो। क्या बोल रहा है, शून्यांकों का योग दिया गया, मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया गया, कितना दिया गया आपको, शून्यांकों का योग दिया गया -3 और आपको इनका गुणनफल दिया गया, मतलब अल्फा इंटू बीटा भी दिया गया, मतलब इसका योग भी दिया गया, गुणनफल भी दिया गया। क्या गुणनफल कितना आपको दिया गया है, 2 है। तो बोल रहा है बहुपद क्या होगा, जब भी किसी भी द्विघात बहुपद का यदि उसका शून्यांकों का योग दिया हो, शून्यांकों को गुणनफल दिया हो, क्या हो, इस फॉर्मूला की मदद से क्या है, हम हमेशा उस बहुपद को ज्ञात कर पाएंगे। किस फॉर्मूला की मदद से, ये हमारा फॉर्मूला रहा है, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुने एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये क्या है हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसकी मदद से क्या हम उस बहुपद को लिख सकते हैं, लिख लीजिए एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, कितना मान देखिए, अल्फा प्लस बीटा कितना, -3 है, तो -3 का एक्स की गुना होगा प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना, देखिए यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ पे जाएगा, मान देखिए कितना होगा हमारा एक्स का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 3x और प्लस 2, ये क्या होगा हमारा बहुपद हो गया। देखिए तो ऑप्शन नंबर एक्स का स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका सही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, आपका सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका सही आंसर, ठीक है। चलिए बता लीजिए आप, अगर उतारना चाहें तो उतार लीजिए। चलिए वीडियो रोक कर इसको उतार लीजिए, ठीक है। अब क्या हम अगला स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए मिटा दे इसको, इसको मिटा दे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला स्लाइड क्या बोल रहा है, अगला स्लाइड हमारा देखिए हमारा रहा, देखिए इसमें क्या बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 9 का हल समुच्चय होगा। क्या बोल रहा है, इसका हल बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 क्या है, हल बोल रहा है, मतलब इतना का हल बोल रहा है, तो मतलब हल बोल रहा है, मतलब शून्य निकालने बोल रहा है, शून्य निकालने बोल रहा है, इसलिए क्या है बराबर 0 डाल दिए, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा हल कर लीजिए, तो एक्स का स्क्वायर इधर माइनस में 9 है, इधर प्लस में 9 हो गया, फाइनली एक्स बराबर कितना हो जाएगा, इधर एक्स का स्क्वायर है बराबर जाएगा रूट में हो जाएगा, रूट में कितना हो गया 9 हो गया, अर्थात इससे बाहर क्या निकलेगा, बाहर हमको निकला प्लस माइनस में 3 निकलेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें प्लस रहेगा, या इसको जो नोट लिख रहा हुआ इतना, ये पता नहीं ये आपका अंडर रूट -3 है या आपका 3 गुने 3 है, यानी प्लस में गुना होगा या प्लस माइनस में हमको पता होता नहीं, इसलिए क्या हम प्लस माइनस दोनों वैल्यू लेते हैं, मतलब क्या होगा हमारा यही ऑप्शन नंबर एक्स मान कितना होगा आपका +-3, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अब क्या होगा, सी होगा आपका सही आंसर, ठीक है। चलिए 75 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर, अगर उतारना चाहिए तो उतार लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 76 हमको बोल रहा है, मिटा दे छोटे, क्वेश्चन नंबर 76 आपका बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि यदि एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 समीकरण के मूल समान हो तो मूल होंगे। क्या बोल रहा है, आपका समीकरण रहेगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 दिया गया, ठीक है, और बोल रहा है मूल समान हो, मूल समान हो। अगर मूल समान रहेगा मतलब क्या है, किसके जो शून्यंक हो क्या होंगे वो समान होगा, मतलब अल्फा होगा, एगो अल्फा होगा, एगो दूसरा भी क्या होगा अल्फा ही हो जाएगा, मतलब क्या है दोनों की वैल्यू समान रहेगा, एगो यानी x बराबर 5 रहेगा, दूसरा भी x बराबर 5 ही रहेगा, ठीक है, दो शून्य रहेगा पर क्या है समान मूल रहेगा, एगो 5 दूसरा भी 5, इसका होगा। अब क्या आप लोग जानते हैं कि शून्यांकों का योग कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है आपका, वो होता है मतलब दो शून्य, यदि किसी भी द्विघात समीकरण में दो शून्यंक होता है तो उनका योग क्या होता है, या सिंपल ऐसे देख लीजिए, शून्यांकों का योगफल, क्या फॉर्मूला होता है, योगफल का फॉर्मूला आपका होता है कितना होता है -b/a होता है, ठीक है। चलिए तो सिंपल शून्यांकों का योगफल, शून्यंक कितना हमारा है अल्फा, अल्फा आपका शून्यंक मतलब अल्फा प्लस अल्फा आपका शून्यंक है, -b, देखिए तो -b कितना -b यहाँ जाएगा, b का मान तो b क्या है -b रहेगा, a का मान कितना आपका दिख रहा है यहाँ पे a ही रहेगा, a मान, क्योंकि जानते हैं आपको क्या दिख रहा है, आपको क्या है
द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप ही दिख रहा है ये तो आपका, ठीक है। कोई इसमें कोई चेंज नहीं, कहीं प्लस माइनस नहीं किया है, मतलब बस वही आपका स्टैंडर्ड रूप ही दिख रहा है। मतलब क्या फॉर्मूला ही रहेगा हमारा। इसमें क्या हमको एक अल्फा का मान, मतलब एक शून्य का मान निकालना, मतलब क्या है मूल का मान निकालना, मतलब एक अल्फा का मान निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2 अल्फा, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा माइनस बी बटे ए, और फाइनली क्या हो जाएगा अल्फा का मान कितना हो जाएगा आपका माइनस बी, और ये कितना हो जाएगा आपका ये 2 अल्फा का क्या गुना में जाके भागा में जाएगा तो 2a हो जाएगा, ठीक है। आपका यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा माइनस बी बटे 2a, अल्फा बराबर माइनस बी बटे 2a। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए उतारना चाहे उतार लीजिए इसको, ठीक है। आगे बढ़े, ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। शून्याङ्कों का योग बराबर ये होता है फॉर्मूला हमारा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोल रहा है, मिटा दे इसको, मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 बोल रहा है आपका कि यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यंक है तब अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा बराबर होगा। इसका निकालना है, चलिए निकालते हैं। आपको दिया गया है एक बहुपद दिया गया है जिसका जो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 दिया गया, ठीक बहुपद है। आप लोग जानते हैं कि बहुपद का जनरल फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। क्या होता है बहुपद का जनरल फॉर्म होता है, ठीक है, मतलब सामान्य रूप होता है। यहाँ पे निकालना हमको है, निकालना आपको है, क्या निकालना है अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा। थोड़ा सा इसको ऐसे क्वेश्चन मान निकालना, ठीक है। क्या है करते हैं तो थोड़ा सा हमको थोड़ा सॉल्व करते हैं। क्या देखिए तो एलसीएम होगा, एलसीएम क्या हो जाएगा बीटा इंटू अल्फा, मतलब अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा हमारा, क्या होगा एलसीएम हो गया। तो ये अल्फा बार में कटेगा, मतलब क्या है बीटा बार में हो जाएगा, सॉरी बीटा कितना कटेगा, हाँ कटेगा आपका बीटा, तो ये कितना हो जाएगा आपका बीटा बार में कट जाएगा, तो हमारा अल्फा से ऊपर स्क्वायर आ जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा आपका अल्फा बार में कट जाएगा, मतलब बीटा, तो क्या है बीटा का ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अर्थात यहाँ क्या हुआ है भिन्न का जोड़, ठीक है, जरा लॉजिक मत लगाना है। भिन्न का जोड़ मतलब देखिए एलसीएम ले लिए, इसको इसमें भाग दिया, कितना मन लगा आपको लग गया अल्फा पर, मतलब अल्फा पर गुना हो गया, और इधर में अल्फा से इधर गुना भाग दिए, कितना मन लगा बीटा बार में, क्या है बीटा पर गुना हो गया, कितना हो गया आपका वैल्यू, देखिए इतना आ गया वैल्यू, ठीक है। अब देखिए हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, चलिए निकालते हैं। अभी इसका पिछला क्वेश्चन में क्या है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का वैल्यू क्या आप लोग निकाले थे, बस उसी को वैल्यू निकाल के आप पुट करना पड़ेगा, ठीक है। पहले निकालते हैं, तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, पहले आपको अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए निकालते हैं। फॉर्मूला होता है माइनस बी बटे ए होता है, तो माइनस बी, तो माइनस से फॉर्मूला से आ गया, और बी का मान के देखिए कितना यहाँ पे -3, तो -3 यहाँ पर जाएगा इतना बटे ए का मान कितना आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ नहीं, तो देखिए एक मान कितना यहाँ दिख रहा है कुछ नहीं, तो एक रहेगा हमारे, यानी माइनस प्लस यानी 3 हो गया, 3/1 ऐसे क्या है, इसी को हम 3 बोल सकते हैं, माइनस प्लस 3/1 ऐसे क्या हम 3 बोल सकते हैं। अर्थात अल्फा और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया आपका, अल्फा प्लस बीटा का मान आपका आ गया कितना आ गया, ये यहाँ पे आ गया है 3। चलिए तथा अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है सी बटे ए होता है फॉर्मूला आपका, ठीक है। तो चलिए देखिए सी इसमें कहाँ है, सी कितना है इसमें, इस बहुपद दिया गया बहुपद में क्या आपका 5 दिया गया सी, तो 5 बटे एक मान कितना देख रहा है आपका कुछ नहीं, तो एक रहता है छिपा हुआ, एक हो गया हमारा एक का मान, मान कितना गया हमारा 5, यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया आपका, अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया 5। आप लोग जानते हैं, तो आप लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का यदि हम होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए का स्क्वायर प्लस 2 ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस 2ab, तो टूट जाएगा उसी फॉर्मूला पे, ए का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर यानी अल्फा बीटा का स्क्वायर यहाँ पे, और प्लस 2ab मतलब 2 गुने अल्फा इंटू बीटा। चलिए आप लोग क्या देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना लाए 3 लाए, मतलब यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे बराबर अल्फा, ये तो हमको वैल्यू निकालना है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का, इसका तुमको वैल्यू निकालना है, ठीक है, इतना बड़ा। आगे बढ़ते हैं, देखिए 2 गुने अल्फा इंटू बीटा वैल्यू कितना है 5 लाए आप लोग, तो कितना कितना होगा 5 जाएगा, 2 गुने 5 यहाँ हो जाएगा, क्योंकि क्या है इसका वैल्यू रख दिए, ठीक है, जितना वैल्यू इसका लाए निकाल के लाए, ठीक है, वैल्यू यहाँ पर वैल्यू रखे, यहाँ पर वैल्यू रख दिए। आगे करते हैं 3 का स्क्वायर मतलब 9 और अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, कितना हो जाएगा आपका प्लस में 5 दूनी 10 जाएगा। आपको निकालना क्या है, हमको निकालना है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, क्या करेंगे हम, जो आपको 10 इधर दिख रहा क्या है इधर प्लस में बराबर इधर माइनस में जाएगा, क्या हो जाएगा 9 और माइनस में इधर आएगा 10, कितना हो जाएगा फाइनली कितना अगला स्टेप हो जाएगा, अगला स्टेप आपका हो जाएगा 9 में से -10 कितना हो जाएगा -1 बटे बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी -1 बराबर क्या हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। यहाँ देखिए तो आपको
अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, यहाँ पे आ गया। अब क्या है, बस अब क्या है, वैल्यू रखने पर अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना लाए आप लोग, यहाँ पे -1 लाए, ठीक है। क्या यहाँ पे -1 बटे अल्फा इंटू बीटा में कितना लाए, देखिए तो अल्फा इंटू बीटा में कितना है, 5 आया। क्या यहाँ पे हम 5 लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे मान रखने पर, मान रखने पर फाइनली कितना गया, ये आपका आ गया -1/5 आ गया। अतः हम बोल सकते हैं कि जो हमारा अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का वैल्यू कितना आपका आ गया है, -1/5। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर को है क्या, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी क्या होगा, सही आंसर होगा। 77 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी क्या होगा आपका, सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए -1/5। अगर चाहें तो वीडियो रोक करके इसको उतार लीजिए, फिर क्या हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। उतार लिए, बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर चलिए बढ़ते हैं, ठीक है। मिटा दे इसको, ठीक है, वीडियो रोक करके इसको उतार लीजिएगा। अगला क्वेश्चन में कितना देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 78 बोल रहा है आपका कि द्विघात समीकरण के विवेचक शून्य के बराबर हों तो दोनों मूल होंगे। विवेचक मतलब डी का मान अगर शून्य के बराबर हो जाए, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4 का मान अगर 0 के बराबर जाए तो उसका क्या होंगे, उस द्विघात समीकरण का वास्तविक मूल होंगे और भिन्न भिन्न मूल, सॉरी वास्तविक मूल होंगे और क्या होंगे, समान मूल होंगे, क्योंकि यहाँ 0 के बराबर है। क्या होगा, वास्तविक और समान मूल। ऑप्शन नंबर वास्तविक और समान, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही आंसर होगा, ठीक है। कि जिस द्विघात बहुपद का विवेचक का मान शून्य हो, विवेचक शून्य के बराबर मतलब डी शून्य के बराबर हो, उसका जो मूल होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक होंगे और समान होंगे। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 79 मिटा दे इसको, मिटाते हैं, ठीक है। चलिए यदि द्विघात समीकरण px बराबर 2x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0 के शून्यंक अल्फा तथा बीटा हूं तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। सिंपल क्या है, आपको दिया गया है सॉरी समीकरण दिया गया द्विघात समीकरण स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। ये आपका क्या है, द्विघात समीकरण दिया गया है। बोल रहा है आपको अल्फा प्लस बीटा का मान निकालने के लिए। आप लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है। और स्टैंडर्ड रूप क्या होता है, द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप आपका ये होता है। इतना बार लिखे कि आपको लिखते लिखते ही देखते देखते याद हो गया होगा। यहाँ पर क्या है देखें तो माइनस फॉर्मूला से आ जाएगा, लीजिए नीचे सोल्व करते हैं। माइनस फॉर्मूला से आ गया, बी का मान कितना है, बी का मान यहाँ पे कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है आपको, 3 हो जाएगा इतना। और ए का मान कितना दिख रहा है आपको, देखिए ए का मान कितना दिख रहा है आपको, यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे दिखा देगा 2, यानी फाइनली कितना आ गया -3/2, यानी अल्फा प्लस बीटा का कितना। देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, क्या ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आप हो जाएगा डी नंबर, ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर क्या है 79 का, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सही आंसर होगा। चलिए वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, फिर क्या हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए उतार लिए, बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर चलिए बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला स्लाइड हो जाएगा ना, लिसन करते हैं, स्लाइड को चेंज कर देते हैं अभी। ये रहा आपका अगला स्लाइड, देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 80 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 80 बोल रहा है कि बहुपद ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यंक का योग होगा। क्या बोल रहा है, एक मतलब नॉर्मली क्या आपको जनरल फॉर्म में दिया गया है, इतना प्लस इतना का जनरल फॉर्म दिया गया। बोल रहा है क्या बोल रहा है, इसके शून्यंक का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होगा। तो ये क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्या बोल रहा है, देखिए आपको क्या दिख रहा है, ये जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है, क्या है इसमें कोई चेंज नहीं, क्या जनरल फॉर्म सामान्य रूप दिया गया है एक बहुपद का, इसका क्या शून्यंक योग कितना होगा -b/a। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए क्या होगा आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए क्या होगा आपका सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 का जो है, क्वेश्चन नंबर 80 का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए क्या होगा आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 81, बता इसको हम, बस आसान था, बस फॉर्मूला ही बोल रहा था इसका मतलब निकालने के लिए, निकाल लिए हम, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन में कैसे बोल रहा है, देखिए तो ये दिया गया आपको, दिया बहुपद दिया ना, क्या दिया गया, a स्क्वायर p का स्क्वायर और x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस q का स्क्वायर बराबर 0 तो मूल होंगे। अच्छा क्या मूल पूछ रहा है ना,
चलिए देखिए मूल क्या होगा इसका। अब देखिए इसमें मूल कैसे निकालेंगे इसका। सिंपल वैसा कीजिए, एक्स का स्क्वायर निकालें, मतलब एक्स का मान निकालना होगा ना। चलिए मूल निकालते हैं इसका, तो ये हो जाएगा आपका ऐसा करिए पहले ए का स्क्वायर, पी का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर। अब कह दीजिए कि माइनस क्यू का स्क्वायर है, उसको बराबर उधर भेज दीजिए। क्या तो इधर इधर आके आपका हो जाएगा यहाँ पे प्लस में क्यू का स्क्वायर। अब फाइनली क्या हमको एक्स का मान निकालना है, क्योंकि इसका बोल रहा है मूल क्या होगा, मूल निकालना हमको, ठीक है। तो सर क्या इसका हो जाएगा हमारा एक्स का स्क्वायर का मान निकालेंगे यहाँ पे। चलिए देखिए दिख रहा क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, सब गुना में पी स्क्वायर है, ए स्क्वायर क्या गुना में, उधर जाके क्या भागा में हो जाएगा हमारा, क्या उधर जाएगा भागा में, यानी क्यू का स्क्वायर इधर रवि करेगा और इधर गुणाम था एक्स स्क्वायर इसे, तो क्या उधर जाएगा भागम हो जाएगा। भागम क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर और इंटू पी का स्क्वायर। चलिए भागम आ गया। फाइनल क्या निकालना हमको एक्स का मान निकालना है, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा हमारा क्यू का स्क्वायर और इधर क्या हो जाएगा आपका ए का स्क्वायर और इंटू पी का स्क्वायर, ठीक है। सब पे क्या है अंडर रूट आपका लगा हुआ है, क्योंकि क्या है अंडर रूट कहाँ से आया आपका, ये जो इधर स्क्वायर था ना बराबर उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा हमारा, उधर अंडर रूट हो जाएगा। फाइनली देखिए तो अंडर रूट है एक्स क्यू का स्क्वायर, तो क्या है आपका क्यू बाहर आ जाएगा और क्यू का यहाँ पे क्या है ए का स्क्वायर है ना, ए का स्क्वायर, तो ये भी क्या है बाहर आ जाएगा, मतलब ए भी बाहर आ गया और पी भी स्क्वायर मतलब पी भी बाहर आ जाएगा। मतलब एक्स का मान कितना आ गया आपका क्यू बटे ए पी, क्यू बटे ए पी। और क्या होगा देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में था अंडर रूट में था, इसलिए क्या होगा आपका प्लस माइनस में वैल्यू आएगा, नहीं प्लस में होगा या माइनस में होगा आपको पता नहीं था, इसलिए क्या है प्लस माइनस क्यू बटे ए पी आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन में क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ऑप्शन डी क्या होगा आपका आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगर उतारना चाहिए तो उतार लीजिए, फिर क्या हम आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 82 आपका बोल रहा है, मिटा दे पहले इसको, हम मिटाते हैं, मिटा दे, उतार लीजिए वीडियो रोक इसको उतार लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 82 बोल रहा है कि अल्फा यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण के मूल यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 हो तो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान होगा। सिंपल यही बोल रहा है, क्या बोल रहा है आपको द्विघात समीकरण दिया गया आपका क्या है एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0, क्या है आपका एक द्विघात समीकरण दिया, निकालना आपको क्या है, निकालना आपका मान है आपका ए प्लस अल्फा और ए बटे मतलब इतना का मान 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा मान आपको निकालना, ठीक है। थोड़ा सा इसको तो हम क्या है थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इस बात को, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करने का आपका सिंपल एलसीएम क्या एलसीएम का आपका अल्फा इंटू बीटा का एलसीएम आ जाएगा और ऊपर जाएगा बीटा और ये जाएगा आपका अल्फा, ठीक है। चलिए पानी हमको इस तरह से क्या है हमको अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, उलट के लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 4 प्लस 5 को लिखा रहे आप 5 प्लस 4 भी कर लीजिए, क्या वैल्यू आपका 9 ही आना है, ठीक है। वैल्यू को चेंज नहीं होगा, अगर प्लस दोनों प्लस में रहे तो क्या है आगे पीछे भी लिख दीजिएगा, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। हम लोग नॉर्मली क्या अल्फा प्लस बीटा के नाम से मुंह में बैठा हुआ, इसलिए क्या अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। चलिए इतना बटे क्या हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा, सिंपल क्या है इसका शून्यांकों का योगफल है, शून्यांक गुणनफल का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिए, वैल्यू पुट कर दिए आपका आंसर आ जाएगा। चलिए लगाते हैं, तो यहाँ क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है वो होता है माइनस बी बटे ए होता है, ठीक है। यहाँ देखें तो आप लोग जानते हैं जनरल फॉर्म क्या होता है द्विघात समीकरण का ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0, ये क्या होता है आपका जनरल फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए आपको क्या है बी माइनस बी, तो माइनस तो फॉर्मूला आ जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा, देखिए माइनस का फॉर्मूला आ गया, बी का मान देखिए कितना आपका बी का मान यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 रहता है, जो एक्स का गुणांक रहता है क्या हमारे बी का मान रहता है, आप देखें तो क्या आपका कुछ नहीं तो 1 रहता है, 1 इतना बड़े 1 का मान कितना दिख रहा है 1 माने कितना गया -1, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना गया आपका -1, सही है। और अल्फा था अल्फा इंटू बीटा का मान आप निकाल लीजिए, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा ये फॉर्मूला क्या होता है सी बटे ए होता है, ठीक है। चलिए देखिए इसमें से क्या सी दिख रहा है आपको, कितना दिख रहा है इसमें सी दिख रहा है -2 और इसमें ये कितना दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है सी देखिए -2 था और ये कितना आपका 1 दिख रहा है, अर्थात अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आपका आ गया, ये आपका आ गया -2 बटे 1 रहेगा तो -2 आने आ जाएगा। अब क्या है -1 -2 पहले इसमें रख दीजिए, आप क्या रखते हैं अब मान रखने पर रख दीजिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना लाया आप लोग देखिए -1, क्या है -1 यानी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे -1, सही है। चलिए इतना क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का मान कितना लाया -2, तो -2 इसका वैल्यू रख दिया यहाँ पे -2 -1 तो कितना गया हमारा 1/2 यानी बोल सकते हैं अतः 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान कितना आप लोग निकाल कर लाए, 1/2 आया, ठीक है। चलिए ये हमारा क्या होगा आंसर होगा, मतलब हाफ आंसर होगा 1/2, ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए नंबर क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। 82 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए वीडियो रोक कर उतार लीजिए अगर उतारना चाहते हैं तो।
आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मिटा दे इसको, मिटाते हैं, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ते हैं मिटा करके। क्वेश्चन में अगला देखिए क्या बोल रहा है। नहीं, स्लाइड चेंज करना पड़ेगा, नहीं चलिए चेंज करते हैं स्लाइड को। ये आपका अगला स्लाइड देखिए तो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में 83 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में 83 बोल रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए बी हो तो ए बी का मान होगा। क्या बोल रहा है, जैसे एक्स स्क्वायर और 2x प्लस 5 का मान क्या बोल रहा है, इसका शून्य क्या है, शून्य का आपको क्या है, शून्य का आपका लिया गया है ए और बी माना गया, ठीक है। नॉर्मली क्या है, हम शून्य को अल्फा मानते हैं, वो को बीटा मानते हैं। यहाँ क्या है, मान बोला है, यहाँ बोला है क्या कि नहीं, वो ए मान लो, वो बी मान लो, क्या हो जाएगा। इसका मतलब बोल रहा है ए बी का मान क्या होगा, मतलब क्या बोल रहा है, मतलब शून्यकों का गुणनफल का मान बोल रहा है, ठीक है। ये को निकालने बोल रहा है, ठीक है। चलिए निकालते हैं फिर तो शून्यकों गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है आपका शून्यांकों, हिंदी में लिख देते हैं, शून्यांकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, सी बड़े का गुणनफल, गुणनफल का फॉर्मूला होता है आपका सी बटे ए। चलिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, आगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है आपका दुर्गा बहुपद का, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्या होता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इससे कि आपको ए बी सी का मान क्या निकालने में आसानी होगा। चलिए तो यहाँ पे क्या है, उस शून्य को दिया गया है, मतलब आपका ए वो बी ए दिया है, वो बी दिया है, मतलब शून्य को मतलब ए गुने बी का मान होगा। क्या देखिए तो सी बटे सी का मान देखिए कितना आपको दिख रहा है, सी का मान दिख रहा है आपको 5, तो 5 बटे ए का मान देखिए कितना दिख रहा है, ए मतलब यहाँ पे कितना आपको दिख रहा है, यहाँ पे 1, मतलब यहाँ पर 1 हो जाएगा। फाइनली ए इंटू बी का मान कितना आ गया 5। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 ऑप्शन नंबर ए, चाहें तो इसको भी वीडियो रोक करके उतार लीजिए, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, बढ़े चलिए। अगला क्वेश्चन नंबर कितना है 84, देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में 84 बोल रहा है, यदि द्विघात समीकरण सी एक्स का स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए बराबर 0 का विवेचक शून्य हो तो समान मूल बी का बीटा का मान होगा। क्या बोल रहा है आपका, बोल एक दिया गया आपका द्विघात समीकरण जो है सी एक्स का स्क्वायर माइनस बी एक्स और प्लस ए बराबर 0। अब क्या बोल क्या रहा है, समान मूल है, समान मूल है, अर्थात असमान मूल क्या है, वो आपका बीटा है, ठीक है। समान मूल क्या है, बीटा है, मतलब एक बीटा दूसरा भी क्या होगा, बीटा ही हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहे क्या है, बीटा का मान निकालने बोल रहा है, ठीक है। चलिए तो आप लोग जानते क्या है विवेचक शून्य, यानी समान अगर मूल क्या है क्या बोल रहा है यार, अच्छा बोल रहा है क्या विवेचक शून्य है, विवेचक शून्य मतलब क्या है, मूल समान होगा। अगर डी का मान अगर शून्य के बराबर होगा, मतलब क्या है, समान मूल होगा, समान मतलब क्या है बीटा होगा, ए भी बीटा ए भी बीटा, बीटा का मान फाइनल निकालना, क्या निकालना आप लोग जानते हैं। अगर डी बराबर शून्य मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर शून्य, क्योंकि डी का वैल्यू ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। चलिए तो इस समीकरण के साथ क्या है, इसमें वैल्यू रखते हैं और आपका क्या है बीटा का मान निकाल लेते हैं, या ऐसा नहीं होगा ना, ऐसा कीजिए, इसको इस तरह से नहीं लिखा क्या है, आप शून्यांकों का योगफल कर दीजिए, क्योंकि आपका क्या दोनों बोल रहा है समान मूल्य समान शून्यंक है, क्या है उससे हमारा काम बन जाएगा। क्या करेंगे हम यहाँ करेंगे शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योगफल या योग बोल लीजिए, फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारा माइनस बी बटे ए होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर शून्य क्या देगा, शून्य क्या बी है, बीटा है, दूसरा भी बीटा है, मतलब एगो बीटा दूसरा भी क्या है बीटे है, क्योंकि क्या बोल रहा है समान मूल है, क्योंकि क्या है विवेचक 0 दिया गया है, मतलब समान मूल होगा इतना बड़ा। बी देखिए क्या आपको दिख रहा है, बी यहाँ पे आप लोग जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या होता है आपका ए बराबर 0, ये क्या द्विघात समीकरण का सामान्य रूप होता है। यहाँ देखिए तो आपको माइनस बी माइनस फॉर्मूला देगा, बी का मान देखिए कितना है, बी का मान कितना दिख रहा है आपको माइनस बी, तो माइनस बी यहाँ हो जाएगा। चलिए इतना बटे एक मान कितना दिख रहा है, एक मान कितना दिख रहा है आपको सी दिख रहा है, ठीक है, यानी एक मान कितना देगा सी हो जाएगा। फाइनली कितना हो जाएगा आपका बीटा बना तो 2 बीटा हो जाएगा, इतना बराबर कितना हो गया आपको होगा माइनस माइनस प्लस नहीं प्लस बी सी। फाइनली बीटा मान कितना हो जाएगा, बीटा मान आपका आ जाएगा बी बटे और इधर 2 क्या गुणा है बीटा के साथ, इधर जाएगा भागा हो जाएगा, तो 2 सी भागा में आ गया, सॉरी 2 भागा में आ गया यहाँ पे, सी तो पहले सही बेटा, यानी बीटा मान कितना आपका आ गया बी बटे 2 सी, ये क्या आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में क्या होगा ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन रोकिए, सॉरी वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, फिर क्या अगर क्वेश्चन के बढ़ते हैं, पढ़े चलिए बढ़ते हैं, ठीक है। मिटा दें इसको, मिटा दें, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है 50, देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 50 आपका बोल रहा है
कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का 0 बराबर, मतलब यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से, तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल होंगे, क्या होंगे, मूल क्या होंगे, असमान होंगे। जब क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 0 से बड़ा होगा, जो डी का मान है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है, मतलब डी का मान क्या है, 0 से बड़ा है, मतलब क्या है, इसके वास्तविक मान मिलेंगे और क्या है, भिन्न, मतलब अलग अलग मान मिलेंगे, वास्तविक तथा अलग अलग मान, क्या है, भिन्न मान, असमान मान, असमान मान, या इसे क्या है, भिन्न भिन्न, अलग अलग, अलग अलग मान बोल सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में क्या है, असमान मान, ये क्या ऑप्शन में क्या होगा आपका, ये क्या होगा आपका सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा कि जब भी 0 से बड़ा रहेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, तब उस द्विघात समीकरण का जो शून्य होगा, जो मूल होगा, क्या होगा, वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे, ठीक है, असमान होंगे, अलग अलग। चलिए असमान हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बता दें इसको, बता दें, ठीक है। चलिए अब क्या अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 86 देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 86 देखिए बोल रहा है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना 0 के बराबर 0 हो, तो इसका इस द्विघात समीकरण का मूल क्या होंगे, क्या होंगे, हमेशा बराबर होगा। जब भी डी का मान यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जब भी आपके 0 के बराबर आए, ये वैल्यू क्या है, 0 के बराबर आए, तो क्या होगा, तो वास्तविक मान तो मिलेंगे, वास्तविक तथा क्या होगा, समान मान मिलेंगे, क्या, समान मान, समान मूल, वास्तविक तथा समान मूल मिलेगा, समान मतलब एक जैसा, अगर एक मूल आएगा 5, दूसरा मूल में क्या है 5 ही आएगा, समान मूल, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आंसर होगा, ठीक है, समान मान मिलेंगे हमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आपका कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0 का मान होगा। देखिए क्या होगा इसका मान, इसका मान चेक करना क्या है, ऑप्शन का सब क्या है, ऑप्शन में जो आपको दिया गया है उसका वैल्यू उसमें पुट कर दीजिएगा, उसके बाद 0 आ गया, मतलब वही मान होगा आपका, ठीक है। समीकरण आपको दिया गया है 2x का स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 3 बराबर 0। अब क्या करेंगे इसमें, सिंपल ऑप्शन में क्या दिया, ऑप्शन में आपको दिया गया है आपका x बराबर 3 दिया गया ना, चलिए चेक कर लेते हैं। 2 गुने 3 का स्क्वायर माइनस 5x और x का मान कितना होगा, 3 आप लिख रहा है, क्या होगा, गुने 3 माइनस 3 बराबर 0। फाइनली कितना गया आपका, 9 गुने 3 दिया 9 का 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 5 दिया 15, जो कि माइनस में होगा, ठीक है, माइनस 15, इतना माइनस 13 बराबर 0। फाइनली कितना आ गया, 9 दिन 18, कितना आ गया, ये आपका आ गया, सॉरी 3 होगा ये ना, कितना आ गया देखिए, तो ये 18 कितना आएगा, माइनस 18 आ जाएगा, फाइनली कितना आएगा 0, अर्थात यहाँ देखे तो 0 बटा 0, मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ये आपका सही आंसर, ये क्या होगा, सही आंसर होगा, क्या होगा कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0 का मूल का मान क्या होगा, वो क्या है, x बराबर 3 हो सकता है, ठीक है, क्योंकि क्या है, x का मान क्या है, जो 3 जो है इस समीकरण को क्या है, संतुष्ट कर रहा है, पूरी तरह से 0 लाता है, ठीक है, अर्थात इसका क्या है, ये मान हो सकता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ा, क्या हमको आगे क्वेश्चन आंसर मिल गया, क्या आगे क्यों चेक करने जाए, टाइम बर्बाद क्यों करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे उतारना चाहे तो उतार लीजिए, पहले ऑप्शन हम चेक कर लिए तो ये हमारा हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए मिटा दें इसको, मिटाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में देखिए तो अगला स्टार्ट होगा ना, इसको मिटा दें, हम मिटाते हैं इसको, ठीक है। चलिए अगला स्लाइड देखिए क्या है, अगला स्लाइड हमारा हुआ है ये रहा, देखिए तो ये 27 का बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 का बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि ये क्या हो रहा है भाई, दोनों से में क्या एक्स स्क्वायर बराबर है, सही है, अच्छा 27 का क्या है, 2 बार आ गया ना, एक ही क्वेश्चन क्या है 2 बार आ गया, मतलब इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर क्या आपका सही आपका था। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 88 बोल रहा है यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 के मूल हो, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का मान होगा। क्या बोल रहा है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, आपका दिया गया एफ एक्स दिया गया है एक्स का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, ये दिया गया, ठीक है। और निकालना क्या है को, तो निकालना आपको है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो निकालते क्या करना, इसके लिए करना पड़ेगा, आप इससे क्या है अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला नहीं, इसका मान निकाल लीजिए, इसका अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटे ए होता है, ठीक है। चलिए निकालते हैं। आप लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद का क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। इससे आपको क्या है, आपको एबीसी पहचानने में आसानी होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे माइनस बी, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, माइनस
बी का मान देखिए कितना आपका, बी का मान देखिए कितना है, बी के एक्स का गुना होता है बी कहलाता है, इसके पास क्या गुना है -7 है, क्या है -7 का हो जाएगा बी का मान। ए का मान कितना होगा, कुछ नहीं तो एक, ए का मान देखिए इसके साथ जो गुना होता है एक कहलाता है, इसके साथ जो गुना रहेगा एक कहलाएगा, मतलब एक। वैल्यू कितना है आपका माइनस माइनस प्लस 7/1, मतलब कितना होगा 7। अर्थात अगर हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे सिंपल क्या है, इसका वैल्यू यहाँ रख दो। अल्फा बीटा का वैल्यू कितना लाए हम, देखिए 7 लाए, मतलब क्या है सिंपल अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हमारा है 7 आया है, इसका वैल्यू रख दो यहाँ पे 7 का स्क्वायर, फाइनली कितना देगा हमारा, ये मर जाएगा 49। 49 ऑप्शन नंबर को है क्या, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, क्या होगा 49, सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा सही आंसर होगा। ठीक है चलिए, तो चाहे तो वीडियो रोक के इसको उतार लीजिए, फिर क्या अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। ठीक है चलिए बढ़े आगे बढ़ते हैं। ठीक है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोल रहा है, मिटा दे इसको, मिटाते हैं। ठीक है चलिए, क्वेश्चन नंबर 90 आपका बोल रहा है, तो 89 बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि यदि किसी द्विघात समीकरण में विवेचक शून्य हो तो दोनों मूल होंगे। विवेचक शून्य मतलब क्या है, विवेचक मतलब इसको इसी को बोलते हैं विवेचक, कोई क्या बोलते हैं हम विवेचाका को बोलते हैं डी बोलते हैं। डी का मान जैसे बराबर 0 हो गया, इसका मतलब क्या है वास्तविक मूल मिलेंगे और समान मूल मिलेंगे। क्या है वास्तविक तथा क्या होगा, वास्तविक तथा समान मूल होगा, समान मूल। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका होगा क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर समान समान, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है ऑप्शन नंबर बी क्या होंगे समान मूल होंगे। ठीक है ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है 89 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है चलिए, जब हमारा विवेचक बराबर 0 होगा, मतलब डी बराबर जब 0 होगा तब क्या होगा, उस द्विघात समीकरण का जो मान होगा मूलों का वो क्या होगा वास्तविक मूल होंगे और क्या समान मूल होंगे। मतलब एक अगर x मान 5 आया, दूसरा x मान क्या है 5 आएगा, मतलब दोनों बराबर आएगा, समान आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को कहा जाता है, क्या कहा जाता है शून्यांक, शून्य विविक्तर, शून्यांक या शून्य क्या बोलता है विविक्तर बोला जाता है। विविक्तर क्या है आप लोगों को पता है, इसी को डी भी बोलते हैं, इसी क्या है विविक्तर भी बोलते हैं, विविक्तर बोलते हैं इसी को। ठीक है ऐसे क्या है, इसी को हम बी स्क्वायर माइनस 4ac, सब क्या है यही है, डी का मान ही बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है और इसी को हम विविक्तर भी बोलते हैं, विवेचक भी बोलते हैं और डी भी बोलते हैं। ठीक है चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा बी क्या होगा, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 देख रहे हैं। ठीक है क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 91, मिटा दे इसको, हम मिटाते हैं। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 91 बोल रहा है कि द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल एवं गुणनफल क्रमशः 2 और 15 है, तो द्विघात बहुपद है। क्या है इसमें आपके द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग दिया गया, मूलों का योग, मूलों का योग मतलब क्या है शून्यांकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया आपका, ये दिया गया आपका 2 दिया गया है, तथा अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यांकों का गुणनफल, मतलब मूलों का गुणनफल कितना दिया गया आपका, एक मूल को हम अल्फा मान लेते, दूसरे को बीटा, क्या होगा अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो गया आपका 15 दिया गया है। चलिए आप लोग जानते हैं जब भी किसी द्विघात समीकरण का द्विघात बहुपद का जब मूलों का योगफल का गुणनफल या शून्यांकों का योगफल, उसी बोलते हैं शून्यांकों का योगफल या गुणनफल दिया हो, तब हम इस फॉर्मूला की मदद से क्या है उस बहुपद को लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये क्या हमारा फॉर्मूला होता है। चलिए इसके साथ आगे बढ़ जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 2 दिया गया था, 2 हो जाएगा इतना एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा में कितना दिया गया आपका 15 दिया गया, 15 हो जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी क्या होगा आपका सही आंसर होगा। ठीक है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है तो वीडियो रोके, अगर चाहें तो उतार लीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिर ये बस ये फॉर्मूला का रहेगा। ठीक है काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बार बार ये पूछता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है हालांकि ऐसा क्वेश्चन आप पिछले बार भी आ चुका था। ठीक है वे क्वेश्चन पहले देखे थे ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है चलिए मिटा दें इसको, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है 91 हो गया हमारा, मिटा दें इसको भी क्योंकि अगला स्लाइड आ गया, अगला स्लाइड ये रहा आपका अगला स्लाइड। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 92, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 92, ये बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल समान है। मूल समान होगा तो क्या होगा
तो निम्नलिखित में कौन मास सत्य है, मतलब मूल समान है, अर्थात क्या जो आपको दिया गया है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0, ये क्या आपको दिया गया है बहुपद। आप लोगों ने क्या बोला है, मूल समान है, मूल समान है। मूल समान तभी होगा जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो बोल रहा है इसका मूल समान मतलब क्या है, इसको संतुष्ट करेगा पूरी तरह से। क्या है, इसकी मदद से क्या हम क्या बोल रहे हैं, हमको कौन सा सत्य होगा चेक करने बोल रहे हैं, क्या हमको इसी पे आगे बढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या हमारा b का स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। चलिए इसी आगे बढ़ते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, द्विघात समीकरण का होता है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये क्या होता है, हमारा एक स्टैंडर्ड रूप होता है, एक समान रूप होता है, इससे कि आपको abc पहचानने में आसानी होगा। यहाँ पे बी स्क्वायर मतलब क्या लिखेगा, बी स्क्वायर मतलब क्या है, माइनस पी का स्क्वायर यहाँ पर जाएगा, माइनस पी का स्क्वायर माइनस 4 गुणे एक मान कितना दिख रहा है, एक मान कितना दिख रहा है, क्वेश्चन है तो एक है, तो एक हो जाएगा यहाँ पे। सी मान कितना दिख रहा है, सी मान देखिए इसमें कितना दिख रहा है, क्यू दिख रहा है, मतलब यहाँ क्या देगा, क्यू हो जाएगा। फाइनल कितना हमारा है, ये इतना बराबर क्या है हमारा, इतना बराबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, क्योंकि बोल रहा है शून्य क्या हो, मूल क्या हो, समान हो, मूल समान तभी होगा जब इसका मान क्या होगा, 0 होगा। तो आगे बढ़ते हैं। माइनस पी का स्क्वायर मतलब पी का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, माइनस में प्लस में हो जाएगा अपने आप, और ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 4q इतना बराबर 0। फाइनल क्या हो जाएगा हमारा, पी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा हमारा, इधर माइनस में जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इधर जाकर माइनस 4q इधर जाकर प्लस में 4q हो गया प्लस में। फाइनली पी का मान निकालना है ना, पी का बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट स्क्वायर इधर जाकर अंडर रूट हो जाएगा इतना 4q। अब क्या हो जाएगा हमारा, जाएगा पी का पी बराबर कितना हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 4 क्या है, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, तो 2 बाहर आ जाएगा आपका, और क्यू अंदर में रह जाएगा, मतलब क्यू पे अंडर रूट यानी क्यू पे अंडर रूट रहेगा। ठीक है, कितना जाएगा हमारा ये अंडर रूट क्यू रहेगा, ये रहेगा, और क्या होगा ये प्लस माइनस बाहर आएगा। ठीक है, इतना ऑप्शन नंबर को है वो, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, अंडर रूट क्यू। चलिए क्या होगा आपका आंसर होगा। अब ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट हमको इसी यहीं पता दिया गया है, इसको आगे बढ़ाया नहीं गया। ठीक है, कहां तक ये आंसर दिया गया, आंसर हमको दिया गया है यहाँ तक ही। अब क्या है प्लस माइनस क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस तो खैर नहीं रहना चाहिए, क्या होना चाहिए, सिर्फ पी स्क्वायर बराबर क्या होगा, 4q होगा, ये होगा वैल्यू होगा। ठीक है, प्लस माइनस नहीं होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, अगर इसको उतारना चाहे तो उतार लीजिए वीडियो करके, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 94 का रहा है आपका, क्या कर रहा है देखिए, तो ये कह रहा है कि द्विघात बहुपद 6x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यंक होंगे। क्या है शून्यंक मतलब क्या है, इस बहुपद का आपको शून्यंक निकालना है, x का स्क्वायर और माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। सिंपल क्या है, आभास गुणनफल विधि द्वारा क्या है, इसका शून्यंक निकाल लीजिए। चलिए निकालते हैं। क्या करेंगे हम, a c को पहले गुना करके कितना हो जाएगा, 6 18x का स्क्वायर है, 18 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, सॉरी आभास गुणनफल कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3 तिया 9 और 9 दूनी 18 इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इस रूप में तोड़ना है कि आपका बीच लपटा जाए ना, 3 तिया 9 और 2 ने, यानी 9 में से 2 गड़ेगा कितना हो जाएगा, 7 बचेगा, आपका बीच लपट आ गया, मतलब इस रूप में आपको टूटेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6x का स्क्वायर ये आपका जाएगा, आपको माइनस में 7 लाना है। ठीक है, तो माइनस कर दीजिए आगे वाला, इसको प्लस कर दीजिए, पहले क्या जाएगा माइनस में आपको 7 जाएगा, माइनस में 7 आ गया। ठीक है, चलिए आता है क्या करना पड़ेगा आपका, माइनस 9x और माइनस सॉरी प्लस में 2x, माइनस 9x में 2x घटेगा कितना, माइनस 7 जाएगा, बिल्कुल सही है हमारा, माइनस 3 का उसी रहेगा, इतना 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा हमारा, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हाँ कॉमन आ रहा है, कितना आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे कितना बचेगा 2x बचेगा, और यहाँ बचेगा आपका सिर्फ 3 बचेगा। ठीक है, 9x था तो कॉमन लेना सही है इतना, और इसमें क्या है, इसमें एक कॉमन लीजिए, फाइनल कितना हमारा 2x माइनस 3 होगा, इतना बराबर 0। अगला स्टेप, इसको क्या है ब्रैकेट के अंदर ले लीजिए, 3x प्लस 1, और इसके बदल क्या है, दोनों बदल एक कॉमन लीजिए, तो 2x माइनस 3 का हमारा कॉमन आ गया, इतना बराबर 0। अब क्या है 3x प्लस 1 बराबर 0 ले लीजिए, और इसमें क्या है 2x माइनस 3 बराबर क्या 0 ले लीजिए। आगे बढ़ाते हैं, 3x इधर प्लस में जाकर माइनस में गया, माइनस एक आ गया इधर माइनस में, फाइनली आपका x मान निकालना, क्या आपका माइनस 11 का, इधर 3 क्या है गुना में इधर का भागा हो गया, यानी x मान कितना है 1/3 को आ गया। दूसरा देखने क्या आ गया, इसको सोल्व करने में क्या जाएगा 2x, और इधर माइनस में जाएगा, उधर जाकर प्लस में जाएगा 3 प्लस में, और ये x का मान कितना होगा हमारा, इधर गुना में इधर का भागा में, तो 3/2, यानी 1/3 माइनस 1/3 और प्लस में 3/2। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका 3/2 प्लस में और माइनस में 3, ऑप्शन नंबर क्या होगा
ये क्या होगा आपका सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर क्या होगा सही आंसर होगा। चलिए अगर उतारना है तो उतार लीजिए। यहाँ देखिए हम इसलिए अपने आप फटाफट बनाए हैं क्योंकि देखिए यूपीएस का इस सब क्वेश्चन प्रैक्टिस बस करवा रहे हैं आपका। हम ये मान चुके हैं, हम मान के चल रहे हैं कि आपका क्या है कॉन्सेप्ट क्लास आप एक बार कर चुके हैं। मतलब क्या है, किसी भी द्विघात बहुपद को आप लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आप लोग उसका मूल निकालना जानते हैं, मान चुके हैं। अगर नहीं जानते हैं तो क्या है आपका इसी चैनल पे कॉन्सेप्ट क्लास भी हो रहा है। तो क्या हो चुका है, चैप्टर 3 का तो चैप्टर 4 का तो हुआ है, क्या है उसमें जाइए और उसमें जाकर आप पहले क्या है उसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किसी भी द्विघात समीकरण का क्या है हल निकालने के लिए सीख लीजिए, तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे क्या है प्रैक्टिस हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए उतार लीजिए इसको, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए मिटा दें इसको, मिटा दें, ठीक है। चलिए अगला नंबर स्लाइड मिटाते हैं इसको। ये रहा आपका अगला स्लाइड। देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है हमारा 95 में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि बहुपद द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का शून्यक होगा। क्या है सिंपल, इसका यही निकालना है, पिछले क्वेश्चन नहीं क्या है इसका शून्यक निकालना है। इतना प्लस 3x और प्लस 2 बराबर इतना जरूरी नहीं, इसका क्या शून्यक निकालना क्या है। फिर से अभाज्य गुणनखंड विधि करेंगे, क्या होगा हमारा 2x स्क्वायर, 2 की लिखकर 2 का अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं 2 गुणे लिख सकते हैं। हमको ये लाना मतलब क्या है 2 प्लस 1 करेंगे क्या हमारा 3 आ जाएगा, हमको ये 3 लाना था। चलिए मतलब क्या हमारा 3 मिल जाएगा, ठीक है। चलो तो ये हमारा क्या हो, ये हमारा टूट जाएगा, इसी रूप में नंबर टूटेगा, ठीक है। 2 और प्लस 1 कर देंगे 3 हमारा आ जाएगा, इसी रूप में टूट जाएगा। मतलब क्या हमारा जाएगा इस रूप में टूटेगा हमारा, मतलब x का स्क्वायर और प्लस 2x और प्लस x प्लस 2 बराबर 0। यानी कितना का है यहाँ पे, ये हो जाएगा x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पर प्लस 2 बचेगा और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1 कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या है यहाँ पे सिर्फ x प्लस 2 बच जाएगा, यहाँ पे इतना बराबर 0। मतलब कितना जाएगा x प्लस 1 और इसके बदल क्या है कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा x प्लस 2 आ जाएगा, इतना बराबर क्या है 0। फाइनली x प्लस 1 बराबर 0 कर लीजिए और देखो x प्लस 2 बराबर 0 कर लीजिए। फाइनली कितना गया हमारा, देखो x मान आएगा -2 क्योंकि इधर प्लस में बराबर इधर माइनस में, और इधर आपका दूसरा हो जाएगा इधर प्लस में जाएगा माइनस में, -2 आ गया, यानी माइनस -1 आएगा ना, क्या होगा -2। देखिए ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर आपका -1 और -2 कौन है ऑप्शन नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा डी, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी, चलिए -1 और -2 अगर उतारना है तो उतार लीजिए। इसमें भी इतना फास्ट इसलिए क्योंकि हमें मान चुके क्या है, ये आप इसको इस विधि से किसी भी द्विघात बहुपद का अभाज्य गुणनखंड द्वारा मूल निकालने जानते हैं, इसलिए क्या हम थोड़ा फटाफट इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप हर कोई जानता है यार द्विघात चैप्टर नंबर 2 में भी क्या है इसको सीखे होंगे, और तीसरा में तो सीखे ही होंगे, अच्छा चौथा में तो सीखे ही होंगे, क्या है इसको मतलब मूल है, वही 8वां नंबर वाला सब बनाता है, 7वां 8वां वाला, क्या है इसको तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत वाली बात है, फिर तो आपको क्या है सीखना पड़ेगा, ये जरूरी है। आप क्या है कॉन्सेप्ट क्लास में जाइए सीख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है। मिटा दे इसको, मिटा दे, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 96 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 96 आपको बोल रहा है यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद यानी एफ एक्स बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो इतना मान क्या होगा। क्या है आपको एक बहुपद दिया गया x का स्क्वायर और प्लस 2x प्लस 3 बराबर दिया गया, ठीक है। ये बहुपद दिया गया है, बोल रहा है इसका एक मूल है, क्या मूल है आपको दिया गया निकालना, आपको मान निकालना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना है, ठीक है। नंबर क्वेश्चन मार्क क्या है सिंपल, क्या है इसको थोड़ा सा हम हल कर लेते हैं। क्या है इसका एलसीएम ले लीजिए, क्या आपका ये आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, और ये अल्फा हम करेंगे यहाँ पर बीटा हो जाएगा, ये आपका अल्फा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या किया हम बस जोड़ के, ठीक है, भिन्न का जोड़ होता है ना, तो भिन्न का जोड़ यहाँ कर दिया, माने कितना होगा अगला स्टेप में होगा, क्योंकि बीटा प्लस अल्फा क्या अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि क्या है प्लस को आगे पीछे लिखेगा तो फर्क पड़ने वाला है नहीं। अगर 9 प्लस 4 को अगर आप 4 प्लस 9 भी लिख लीजिएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, इसका वैल्यू 13, इसका वैल्यू क्या है 13 ही आएगा, ठीक है। तो दोनों प्लस में तो क्या है आगे पीछे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे आगे पीछे लिखी क्योंकि क्या हम लोग के मुंह में बैठा हुआ अल्फा प्लस बीटा, इसलिए क्या हम जो बीटा प्लस अल्फा था क्या है उसको थोड़ा सा उल्टा करके लिख लिए ताकि अच्छा लगे दिखने में बोलने में, ठीक है, अल्फा बीटा। चलिए अब क्या है आप लोग जानते हैं किसी भी जब बहुपद दिया हो तो उस बहुपद का हम शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा और शून्यांकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा हम निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं।
आप लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, वो जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, चलिए ये फॉर्मूला आता है। इसके हिसाब से क्या है हमको, पहले हम क्या है अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेते हैं। तो -b आप लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद का अशरण फॉर्म क्या होता है, वो जनरल फॉर्म आपका होता है ax² प्लस bx प्लस c, क्या होता है आपका जनरल फॉर्म होता है। इसके हिसाब से क्या है आपको ABC मतलब पता करने में आसानी होगा। तो -b का मान देखिए कितना आपको दिख रहा है, b, इसके साथ गुना हो b लाएगा, इसके साथ क्या गुना आपका b मतलब 2 आपका यहाँ पे, तो b का मान कितना आपका 2 आ जाएगा आपका। और a का मान कितना दिख रहा है, जो x का गुना होता है हमारा a कहलाता है, मतलब यहाँ देखिए क्या गुना है, कुछ नहीं एक रहता है छिपा हुआ, एक यहाँ पे गुना हो गया, मतलब कितना वैल्यू आ गया आपका -2 आ गया वैल्यू। ठीक है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया आपका, ये -2 आ गया। तथा क्या है, अब अल्फा इंटू बीटा का निकाल लीजिए। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है c/a होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा होता है, आगे सोल्व कर लीजिए। अल्फा इंटू बीटा, सी का मान देखिए कितना गया आपका, सी का मान कितना आपको दिख रहा है, सी का मान 3 दिख रहा है इतना। एक मान कितना दिख रहा है आपका, एक मान देखिए कितना दिख रहा है यहाँ पे 1 दिख रहा है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, माने कितना 3। मैंने क्या इस वैल्यू रख दिया यहाँ पे। अब मान रखने पर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, आप लोग जानते हैं अल्फा पर बीटा का मान कितना लाए, 2 लाए, -2 लाए, क्या हमारे यहाँ पे -2 हो जाएगा, और बटे अल्फा इंटू बीटा का मान कितना लाए, 3 लाए हैं, क्या जाएगा, इसका मान यहाँ रख दिए 3 आएगा। ठीक है, इसके वैल्यू यहाँ पर रख दिए। अब फाइनल देखिए कितना आ गया, ये आपका आ गया, सॉल्व करने में कितना आ गया, -2/3 आ गया, ये आपका -2/3 आ गया। हम अतः लिख सकते हैं, अतः जो आपको निकालना क्या है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का जो मान निकालना, कितना मान निकाल के है, -2/3। ऑप्शन नंबर को है क्या, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर -2/3 को है ही हो, हाँ ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर बी डालिए, वीडियो रोकिए, इसको डालिए, फिर क्या है अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं वीडियो रोकर किसको उतार लिए होंगे। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा करते हैं, टाइम हो गया, ठीक है, इसलिए क्या करते हैं हम आज क्लास को यही समाप्त करते हैं। क्या है, क्वेश्चन नंबर 96 तक आज हो गया ना, आगे क्या है अगला क्लास से क्या है संदर्भ से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे, हम लोग समझाते हैं, आपको समझ में आता है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे क्लास आगे भी लेने का हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और हाँ, इस सीरीज में टोटल क्या है 16 क्लास अब तक हो चुके हैं, तो अगर प्रीवियस क्लास का नहीं देखें आप क्या है, तो यहाँ पे आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा कॉन्सेप्ट का भी, और क्या है प्ले लिस्ट का भी, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हो रहा है सीरीज उसका भी। ठीक है, तो आप जो भी दिक्कत है आप वहाँ से क्लियर कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। और हाँ, इस क्लास का टाइम जानते हैं ना कितना है, शाम को 3 से 4, 4 से 5 हर दिन है, तो जानता होगा, हम लोग थंबनेल पे ही लिखा रहता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। मिलते हैं अगले क्लास में, तो बाय बाय, चलिए।